हेलो बच्चों, मेरे चैनल ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सच्चा वीर। सच्चा वीर शिवाजी के जीवन पर आधारित है। तो बच्चों चलिए शिवाजी महाराज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी सन 1627 को महाराष्ट्र के शिवनेरी में एक मराठा परिवार में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माताजी का नाम जीजाबाई था। शिवाजी एक बुद्धिमान और बहादुर शासक थे। शिवाजी महाराज का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सन 1680 से 1689 तक राज्य किया। शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, इसलिए उन्हें वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल सन 1619 में रायगढ़ में हुआ था। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं सच्चा वीर। यह कहानी युद्ध में नैतिक मूल्यों का निर्वाह करने वाले वीर शिवाजी के जीवन प्रसंग पर आधारित है। कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराकर शिवाजी के सेनापति खजाने के साथ साथ उनकी पुत्रवधू को भी उठा लाए थे। शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। उन्होंने सेनापति की ओर से क्षमा मांगी और आदर सहित उन्हें वापस भिजवाकर वीरोचित उदाहरण प्रस्तुत किया। बच्चों, शिवाजी एक बुद्धिमान और वीर राजा थे। जब उन्होंने कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को हराया था, तब उसके सेनापति ने खजाने के साथ साथ उसकी पुत्रवधू को भी उठाकर शिवाजी के लिए लेकर आ गए थे। लेकिन शिवाजी नारी सम्मान के पक्षधर थे। वे नारी का बहुत सम्मान करते थे और उन्होंने आदर के सहित उसके पुत्रवधू को अहमद के पुत्रवधू को वापस कर पहुंचा दिया। शाम का समय था। वीर मराठा शिवाजी राजगढ़ दुर्ग की बैठक में चहलकदमी कर रहे थे। उनके मुख पर चिंता की छाया थी। वे कभी अपने आसन पर बैठते तो कभी उठकर टहलने लगते। शाम का समय था, युद्ध चल रहा था और शिवाजी चिंतित थे और टहल रहे थे। दुर्ग का अर्थ है किला। रह रहकर उनकी आंखों के सामने कल्याण प्रांत की सीमा पर लगे शिविर का दृश्य आ जाता था। वहां मुगलों और मराठों में भीषण युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक घायल हुए, अनेक वीरगति को प्राप्त हुए। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हो पाया था। शिवाजी की आंख के सामने युद्ध का चित्र पूरा आ जा रहा था। शिविर का अर्थ होता है पड़ाव, दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा, और मुगलों और मराठों के बीच भीषण युद्ध मतलब भयानक युद्ध चल रहा था। अनेक सैनिक इसमें घायल भी हुए थे, कितने लड़ते लड़ते मर गए थे। वीरगति को प्राप्त होना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है युद्ध करते हुए मारे जाना। किले पर अभी मराठों का अधिकार नहीं हुआ था, अभी लड़ाई चल ही रही थी। यकायक महामंत्री मोरोपंत ने उपस्थित होकर शिवाजी को प्रणाम किया और बोले, श्रीमंत, एक शुभ समाचार है। इसी बीच महामंत्री मोरोपंत शिवाजी के पास आते हैं और उन्हें एक शुभ समाचार सुनाते हैं। हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। वे कहते हैं हमारी सेना ने शत्रु को पराजित कर दिया है। यहाँ पराजित का अर्थ है हरा देना, हराया हुआ, और श्रीमंत का अर्थ है श्रीमान। कल्याण प्रांत में अब हमारी पताका लहरा रही है। बोलते कल्याण प्रांत में अब हमारा झंडा लहरा रहा है। पताका का अर्थ होता है झंडा, ध्वज। सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वे बोलते हैं सेनापति सोनदेव ने कल्याण के दुर्ग को जीत लिया है। वाह, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कल्याण के सूबेदार अहमद के अत्याचार हद से आगे बढ़ चुके थे। शिवाजी बोलते हैं ये बहुत प्रसन्नता का बात है। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। बोलता है कल्याण के सूबेदार का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था
और उसे ख़त्म करना जरूरी था। हमारी सेना के युद्ध कौशल के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खानी पड़ी मुहावरा है बुरी तरह पराजित होना। वे बोलते हैं हमारी सेना के सामने उन्हें बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यह तो हमारे लिए गर्व की बात है, शिवाजी बोले। तभी किले के बाहर श्रीमंत की जय, सेनापति सोनदेव की जय की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ क्षण बाद सेनापति सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी ने उठकर हर्षपूर्वक सोनदेव को गले से लगा लिया। वे बोले, सोनदेव जी, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। यहाँ पर सेनापति सोनदेव की जय जय हो रही थी और सेनापति सोनदेव ने बहुत ही खुशी से, उत्साहपूर्वक होता है, उमंग के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ कक्ष में प्रवेश किया। शिवाजी के पास आते हैं। शिवाजी उसको देखकर उठकर खड़े हो जाते हैं। हर्षपूर्वक का अर्थ है खुशी से, और सोनदेव को गले लगा लेते हैं। वे बोलते हैं, सोनदेव, कल्याण जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमें अपने सेनापति की वीरता पर गर्व है। सेनापति ने झुककर कहा, श्रीमंत, या तो आपका ही प्रताप है। हमारा ध्वज दूर दूर तक फहराए, यही हम सबकी कामना है। सोनदेव बोलते हैं कि श्रीमंत, श्रीमान, यह तो आपका ही प्रताप है। प्रताप का अर्थ होता है तेज, ध्वज, ध्वज का अर्थ होता है झंडा। हम यही चाहते हैं कि आपका झंडा दूर दूर तक फहराया जाए, यही हमारी कामना है। मोरोपंत ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। फिर बोले, अब आप जो खजाना लाए हैं वह भी श्रीमंत की सेवा में प्रस्तुत कीजिए। समर्थन मतलब सहमति देते हुए। मोरोपंत भी सेनापति का समर्थन करते हुए बोलते हैं कि अब आप जो खजाना लाए हैं युद्ध जीतकर, वो श्रीमान की सेवा पर हाजिर कीजिए। सोनदेव ने उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, हीरे जवाहरात के साथ मैं एक अनुपम भेंट भी आपके लिए लाया हूँ। वो बोलते हैं कि महाराज, जीत में मैं हीरे जवाहरात तो लेकर आया हूँ, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अनुपम, अनोखा भेंट लाया हूँ। आप उसे देखेंगे तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। बोलते, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। सोनदेव कक्ष से बाहर गए और तुरंत ही लौट आए। उनके पीछे पीछे 4 कहार एक पालकी उठाए भीतर आ गए। उन्होंने पालकी कक्ष में रख दी। सोनदेव ने कहारों को बाहर जाने का इशारा किया। सोनदेव कक्ष में आते हैं शिवाजी के, और उनके पीछे पीछे पालकी लेकर 4 कहार आते हैं, पालकी ढोने वाला। सोनदेव पालकी रखकर उन्हें जाने के लिए कहता है। पालकी देखकर शिवाजी चौंक उठते और बोले, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? वो पालकी देखकर बड़े आश्चर्य के साथ पूछते हैं, अरे, इस पालकी में क्या है सोनदेव? महाराज, पालकी में सूबेदार अहमद की पुत्र वधू है, जिसकी सुंदरता की चर्चा देश भर में है। मैं इसे ही श्रीमंत के लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। पालकी में सूबेदार अहमद की बहू थी, पुत्रवधू थी, जिसे सेनापति ने युद्ध में जीतकर लाया था। वो बोलता है, इसकी सुंदरता की चर्चा पूरे देश में है महाराज। इसी को मैं आपके लिए उपहार स्वरूप लाया हूँ। उपहार स्वरूप मतलब भेंट के रूप में लाया हूँ। यह कहते हुए सोनदेव ने पालकी का पर्दा हटा दिया। सोनदेव की बात सुनते ही शिवाजी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। जब सोनदेव की यह बात सुनी तो शिवाजी क्रोधित हो गया, पूरा उसका मुंह लाल हो गया। वे आसन से उठ खड़े हुए और आवेशपूर्वक बोले, सेनापति, यह कैसी विजय? शिवाजी अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और आवेशपूर्वक, आवेशपूर्वक का अर्थ है गुस्से से, यह कैसी विजय है? पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। बोलता, पर स्त्री का अपमान कर तुमने अपनी विजय के गौरव को धुंधला कर दिया। धुंधला मतलब हल्का कर दिया। एक वीर को यह शोभा नहीं देता। बोलता, एक वीर को यह शोभा नहीं देता कि वे नारी का अपमान करे। शिवाजी के शब्द सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आकर
सकुचाती हुई एक ओर खड़ी हो गई। शिवाजी की बात सुनकर अहमद की पुत्रवधू पालकी से बाहर आती है और एक तरफ शर्माती हुई, संकुचाती मतलब शर्माती हुई खड़ी हो गई। शिवाजी ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़र झुकाकर बोला, क्षमा करें, मेरे सेनापति की मूर्खता से आपको आज यह अपमान सहना पड़ा। शिवाजी ने झुककर उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा कि मेरे सेनापति की मूर्खता के कारण, मूर्खता का अर्थ है नासमझी के कारण, आज आपको यह अपमान सहना पड़ा। अपमान का अर्थ है बेइज्जती। मैं आपकी सुंदरता की केवल पूजा ही कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। तो मैं आपकी सुंदरता का केवल पूजा कर सकता हूँ, पर स्त्री मेरे लिए माँ के समान है। सेनापति सोनदेव बेहद लज्जित थे। लज्जित का अर्थ है शर्मिंदा। शिवाजी बोले, सोनदेव, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है जिसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज तुमने मेरा सिर लज्जा से झुका दिया। सरदार अहमद की पुत्रवधू हमारी भी बेटी ही है, इन्हें आदर सहित इनके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। उसका शिवाजी बोलते हैं, आज तुमने मेरा सर लज्जा से झुका दिया। यहाँ लज्जा का अर्थ है शर्मिंदा। वे बोलते हैं, अहमद की पुत्रवधू मेरी भी बेटी है, इसे आदर के साथ उसके घर पहुंचाने का प्रबंध करो। उसके घर पहुंचा दो आदर के साथ। प्रबंध, इंतजाम। शिवाजी की सम्मान भावना और उदारता देख अहमद की पुत्रवधू की आंखों में आंसू भर आए और उसका सिर श्रद्धा से झुक गया। श्रद्धा का अर्थ है आदर। शिवाजी की नारी के प्रति सम्मान भावना और उदारता को देखकर अहमद की पुत्रवधू जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कोई व्यक्ति इतना भी कोई स्त्री का आदर सम्मान कर सकता है। वह केवल इतना ही बोली, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। उसकी पुत्रवधू बस इतना ही बोली, शिवाजी आप सच्चे वीर हैं। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर और ग्रामर पढ़ेंगे। थैंक यू।